देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 तक तो देख लिया आप लोगों ने। तो चलिए 19 देखते हैं। आ बॉल ऑफ मास 100 ग्राम। देखिए मैं लिख देता हूँ, लैंग्वेज समझने में सुविधा होगी। आ बॉल ऑफ मास 100 ग्राम एंड अनदर बॉल of 120 gram moves towards each other यानी एक दूसरे की ओर, यानी कौन डायरेक्शन? अपोजिट डायरेक्शन है ना। यानी एक का वेलोसिटी प्लस तो दूसरे का माइनस, इसलिए मैंने लैंग्वेज लिख दिया ताकि समझने में आपको आसान हो, है ना। ईच अदर विद स्पीड्स 6 मीटर पर सेकेंड एंड 5 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड एंड 5 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली, है ना। रेस्पेक्टिवली है, रेस्पेक्टिवली मतलब तो जानते ही हैं आप लोग, पहला के साथ दूसरा का दूसरा, यानी आ बॉल का पहला बॉल का स्पीड पहले क्या लिखा है? आ बॉल, उसके बाद अनदर बॉल। इसमें पहले 6 और उसके बाद 5, तो आ बॉल का 6 और अनदर बॉल का 5। ध्यान दीजिएगा, रेस्पेक्टिवली मतलब होता है पहला का पहला से दूसरा का दूसरा से। तो पहले लिखा है आ बॉल मास 100 ग्राम, फिर अनदर बॉल 120 ग्राम। इधर पहले क्या लिखा है? 6, यानी 100 ग्राम वाला का 6 मीटर पर सेकंड और दूसरा नंबर में 120, दूसरा नंबर में नहीं, तो 120 ग्राम वाला का 5 मीटर पर सेकंड। ईच अदर का यानी कौन डायरेक्शन? अपोजिट डायरेक्शन। ईच अदर का मतलब अपोजिट डायरेक्शन। अब दे स्टिक, इफ दे स्टिक ईच अदर आफ्टर कोलाइडिंग। अच्छा, कोलाइडिंग की बात की गई है, तो चलिए ये घटना जो है इसका मतलब बिफोर कोलिजन की बात है, बिफोर कोलाइडिंग की बात है। ये घटना बिफोर कोलाइडिंग की बात है, क्योंकि यहां पर स्पष्ट कर दिया है इफ दे स्टिक आफ्टर कोलाइडिंग, इफ दे स्टिक आफ्टर कोलाइडिंग। तो आफ्टर कोलाइडिंग के बाद स्टिक होता है, इसका मतलब ये जो घटना इसके पहले दिया हुआ है बिफोर कोलाइडिंग, तो निकाल लेते हैं, है ना। और कह रहा है कि इफ दे स्टिक ईच अदर कोलाइडिंग व्हाट विद वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड। अच्छा, यानी दोनों कंबाइन हो जाता है बाद में, स्टिक चिपक जाता है, स्टिक मतलब चिपक जाना। आफ्टर कोलाइड किसका कुछ चिपकता है? इफ दे स्टिक ईच अदर आफ्टर कोलाइडिंग, कोलिजन के बाद, टकराने के बाद चिपकता है, यानी ये जो घटना है टकराने के पहले। तो क्या है इसमें? दो वेलोसिटी दो मास, तो कौन बेस पर? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट। दो वेलोसिटी दो मास तो हो जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटा। तो निकालिए पहले टोटल मोमेंटा बिफोर कोलिजन और उसके बाद निकलेगा टोटल मोमेंटा आफ्टर कोलिजन। टोटल मोमेंटा बिफोर कोलिजन क्या हो जाएगा? मोमेंटम ऑफ आ बॉल, मोमेंटम ऑफ आ बॉल प्लस मोमेंटम ऑफ अनदर बॉल, एक बॉल का अनदर। तो मोमेंटम का क्या फार्मूला? मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम का फार्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो आ बॉल का मास कितना? 100 ग्राम। इसका वेलोसिटी रेस्पेक्टिवली भी लिखा है, तो पहला नंबर पे, इधर पहला नंबर पे 6 है, तो आ बॉल वाला का 100 ग्राम का वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड, है ना, प्लस मोमेंटम अदर का, तो मास इनटू वेलोसिटी, मास 120 ग्राम, अदर का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन ध्यान दीजिएगा ईच अदर है, ईच अदर मतलब अपोजिट डायरेक्शन, यानी ए का वेलोसिटी ईच अदर कह रही थी ना, दैट इज अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। मैं फिगर बना देता हूं, है ना, फिगर बना देता हूं, ज्यादा सुविधा होगी समझने में। एगो इधर जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड से, एगो इधर जा रहा है, तो अपोजिट है तो माइनस इसका ना हो जाएगा। इसका 100 ग्राम आ बॉल, इसका 120 ग्राम अनदर बॉल। ठीक है, थोड़ा बड़ा फिगर बना देता हूं,
120 ग्राम, है ना। एक बॉल ये है, ईच अदर में कर रहा था यानी अपोजिट डायरेक्शन, तो इधर एओ का पॉजिटिव 6, एओ का निगेटिव, तो इसका हो जाएगा पॉजिटिव प्लस लिखना, हालांकि कोई जरूरी नहीं है, नहीं लिखे। और दूसरे का ये अब ईच अदर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा, तो इसका पॉजिटिव तो इसका निगेटिव, तो यहाँ पर माइनस लिखना पड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 600 ग्राम मीटर पर सेकेंड, अब प्लस इंटू माइनस, माइनस 600 ग्राम मीटर पर, तो क्या हो जाएगा 0, यानी बिफोर कॉलिजन 0 हो जाएगा। अब पढ़िए अगला, आगे पढ़िए। इफ दे स्टिक टू ईच अदर, इफ दे स्टिक मतलब चिपक जाना, इफ दे स्टिक टू ईच अदर, एक दूसरे से चिपक जाता है। इफ दे स्टिक टू ईच अदर, एक दूसरे से क्या होती है, चिपक जाती है, ठीक है। आफ्टर कोलाइडिंग, कोलिजन के बाद, टकराने के बाद, आफ्टर कोलाइडिंग, टकराने के बाद चिपकती है। कब चिपकती है, टकराने के बाद, है ना। अब घटना ऐसा करते हैं, लिख देते हैं आफ्टर कोलाइडिंग, आफ्टर कोलाइडिंग की घटना यहाँ पर। आफ्टर कोलाइडिंग क्या होता है, दोनों चिपक जाता है एक दूसरे से, है ना। देन जब चिपक जाएगा, देन वेलोसिटी ऑफ बोथ पार्टिकल्स या बोथ बॉल्स विल बी सेम, वेलोसिटी दोनों का क्या होगा, सेम होगा। दे स्टिक, चिपक जाता है एक दूसरे से टकराने के बाद, दोनों एक दूसरे से टकराने के बाद क्या होती है, चिपक जाती है, चिपक जाती है, यानी वेलोसिटी दोनों का सेम हो जाएगा, दोनों साथ साथ में होंगे। जब चीजें देखिए, यहाँ देखिएगा, एक ये बॉल एक ये बॉल, अब दोनों चिपक गया तो दोनों एक साथ जाएगा, तो इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसका भी 10। एक बार फिर से मान लेते हैं ये बॉल है, मान लिया ये बॉल है और इसको चिपक दिया गई, तो क्या हो गई, चिपक गई। तब ये इसका अगर ये इधर जाएगी तो ये भी इधर जाएगी, डायरेक्शन भी सेम, और वेलोसिटी अगर इसका 20 मीटर पर सेकेंड तो इसका भी 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ बोथ पार्टिकल्स विल बी सेम एंड इन द सेम डायरेक्शन, एंड इन द सेम डायरेक्शन, क्लियर। तो दोनों का वेलोसिटी भी सेम होगा और सेम डायरेक्शन। तो निकाल लेते हैं टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन निकाल लेता है। तो ये मोमेंटम ऑफ आ बॉल प्लस मोमेंटम ऑफ अदर बॉल, तो पहला बॉल का मास है 100 ग्राम, तो मोमेंटम निकाल, वेलोसिटी निकालना ही करता होगा। देखिए पढ़ लेते हैं आगे। हाँ, व्हाट विल वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड मास, तो मान लेता है यहाँ पर लेट वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड मास, वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड, यहाँ पे लिख भी दिया कंबाइंड मास, भी मान लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड मास भी मान लेते हैं। तो कंबाइंड मास ऐसा करते हैं तो मास कितना हो जाएगा, एक लाइन बढ़ाते हैं, कंबाइंड मास, तो मास हो जाएगा कितना 100 ग्राम प्लस 120 ग्राम यानी 220, जोड़ दोनों जुड़ गया तो मास तो एक ही हो जाएगा। अलग अलग भी लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं है ना, अलग अलग भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर स्पष्ट कर दिए वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड मास मान लिया भी। जैसे ये देखिए, एक वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी, दोनों एक दूसरे से चिपक गए, एक ये है और एक ये है, दोनों चिपक गया था, चिपक गया तो मास कितना हो जाएगा 1, चिपक जाएगा तो दोनों एक साथ जाएगा, जब भी जाएगा तो एक साथ जाएगा, नॉर्थ में जाए, साउथ में जाए, ईस्ट में जाए या वेस्ट में जाए, एकदम सेम डायरेक्शन में जाएगा, साथ साथ जाएगा तो वेलोसिटी भी सेम मास हो गया। तो चलिए टोटल मोमेंटम ले लेते हैं आफ्टर कोलिजन, और ये भी तो मास तो कंबाइन हो गई, मास कंबाइन हो गई तो मास हो गया एम भी, मास हो गया 220 ग्राम, अब वेलोसिटी पता नहीं है 220 ग्राम इंटू भी। यहाँ पर कह रहा है कि दोनों चिपक जाता है, तो चिपक जाता है दोनों एक ही में समा जाएगा, तो मास हो जाएगा कंबाइन, कह दिया कंबाइन। अलग अलग भी लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर अलग अलग लीजिएगा तो इसका मास 100 ग्राम, वेलोसिटी भी दोनों का सेम है, इसका 120 ग्राम, वेलोसिटी भी, तो 100 ग्राम इंटू भी 120, तो 220 ग्राम इंटू भी,
एक नजर फिर से देखिए। अब कंबाइंड कर दिए, अगर आप कंबाइंड नहीं कीजिए कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि कंबाइंड कर रहा है तो मैंने कर दिया, नहीं भी करिएगा कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग करते हैं। इसका 100 ग्राम वेलोसिटी तो दोनों का सेम होगा, ताकि चिपक जाएगा तो दोनों एक साथ जाएगा। तो इसका वेलोसिटी 100 इंटू वी, और इसका क्या हो जाएगा 120 ग्राम वेलोसिटी वी, तो 100 इंटू वी 120 इंटू वी कितना हो जाएगा 220 ग्राम इंटू वी। क्लियर है ना, समझ में आ गई होगी आप लोग को। तो चलिए मास हो गया 220, जब कंबाइन हो गया वेलोसिटी भी। तो चलते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और कोई तो प्रॉपर्टी होगा नहीं इसमें, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम मतलब ये सब कौन लाइन में जाएगा, स्ट्रेट लाइन में। अगर दोनों टकराने के बाद ऐसे ऐसे जाता है तब ये फॉर्मूला सेट नहीं करेगा, क्योंकि ये स्पष्ट कह रहा है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम टकराने के बाद स्ट्रेट में इधर जाएगा तो दूसरा इधर नहीं, अगर इधर इधर जाएगा तो स्ट्रेट हुआ, दूसरा टकराने के बाद इधर जाएगा, तब इसको कहेंगे लीनियर मोमेंटम। ऐसा नहीं बउआ, ध्यान से एकदम सुनिएगा हमारी बातें। ये जो हमने पढ़ा है टोटल मोमेंटा बिफोर कोलिजन इक्वल टोटल मोमेंटा आफ्टर कोलिजन, लीनियर मोमेंटा के लिए, लीनियर मोमेंटा के लिए हमने पढ़ा, यानी ये दोनों स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए। टकराने के पहले और टकराने के बाद मोमेंटम सेम होगा, है ना। किसके लिए पढ़े हम लोग, लीनियर मोमेंटम। अगर ये जा रहा है, एक जा रहा है ऐसे और एक जा रहा है ऐसे, तो ये लीनियर मोमेंटम सेट करेगा, नहीं सेट करेगा। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सेट नहीं करेगा इसमें, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। लीनियर का मतलब ही होता है स्ट्रेट लाइन, लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन, यानी ये स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तब ये वाला सेट नहीं करेगा। अगर एक जा रहा है बिफोर कोलिजन या आफ्टर कोलिजन, एगो इधर गया एगो इधर गया, तो ये सेट करेगा, ये सेट नहीं करेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। क्लियर। अच्छा, स्ट्रेट लाइन आप इसको देख रहे हैं, ऐसे कहेगा सर ये स्ट्रेट, ये तो स्ट्रेट है ही। अरे बाबू वो नहीं देखेगा, आप यहाँ पर देखिए दोनों एक ही लाइन में, अगर ये इस लाइन में जा रहा है तो ये भी इस लाइन में जाना चाहिए, या तो इधर या तो इधर। आप इसको बोलेंगे मतलब दोनों लाइन ज्वाइनिंग होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं मैंने देखो मान लेते हैं ईस्ट में जा रहा है और ये वेस्ट में जा रहा है, तो ऐसे होना ही नहीं कि एगो चल जाए इधर ईस्ट में, एगो चल जाए इधर, तो ये 90 डिग्री पर हो गया, तो ये दोनों के बीच कितना डिग्री का एंगल बन जाएगा 90। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टकराने के बाद स्ट्रेट लाइन मतलब ये मत समझिए कि एगो इधर चला गया और एगो इधर चला गया, ये स्ट्रेट लाइन हुआ नहीं, ये भी इधर और ये भी इधर, तो ये देखिए स्ट्रेट लाइन हुआ दोनों, ठीक है। क्लियर। एक ही डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में, 90 डिग्री पर नहीं होना चाहिए, या किसी एंगल पर ये इधर चला गया और इधर चला गया, तो ये होगा, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक ही सिचुएशन होगा आफ्टर को, या तो ऐसे ऐसे जाए या तो ये देखिए, तब इसको आप सेम डायरेक्शन नहीं कर, टकराने के बाद भी सेम डायरेक्शन में। क्लियर। चलिए छोड़िए वो सब बात की बात। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं लीनियर मोमेंटम के लिए पढ़े हैं, दोनों स्ट्रेट लाइन में जाएगा। तो क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम, बात समझ गए ना उसको, बार बार मैं 4-5 बार रिपीट कर दिया, स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन में। बार बार मैं बोल रहा हूं क्या होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ही ना कह रहा है, बार बार लैंग्वेज लिखना जरूरी ऐसे नहीं है। आफ्टर कोलिजन, टकराने के पहले टोटल मोमेंटम, टकराने के बाद सेम होना चाहिए। तो बिफोर कोलिजन 0, तेरा ये भी 0 हो जाएगा। आफ्टर कोलिजन 220 ग्राम इंटू वी, यानी आपका क्या निकल जाएगा 220 ग्राम इंटू वी को ऐसा करते हैं इधर लिख देते हैं और 0 को इधर, ठीक है। तो क्या बचेगा v इक्वल टू 0/220 ग्राम, यानी 0। वेलोसिटी क्या हो गई? 0। आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी हमने क्या माना था, कहाँ गया था, कंबाइंड मास का वेलोसिटी क्या माना था, कहाँ माना था, जरा सा देख लेते हैं। यह देखिए यहाँ माना था वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड मास v, कंबाइंड मास का वेलोसिटी क्या माना था v, यानी वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड
मास इक्वल v इज इक्वल टू 0। यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, हमने यहाँ पर देखिए 0 बिफोर कोलिजन 0 है, आफ्टर कोलिजन इतना है, ठीक है ना। ये आपका ये घटना कब की, आफ्टर कोलाइडिंग, आफ्टर कोलाइडिंग आफ्टर कोलाइडिंग निकाले टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलाइडिंग तो 220 ग्राम इंटू v आया। ठीक है, तो इधर दिए, अभी 220 ग्राम इंटू v को इधर लिख दिए और उधर कोई दिक्कत नहीं। या आप नहीं करना चाहते छोड़िए, इधर 0 अच्छा 220 ग्राम इधर ऐसा करते हैं, इसको उधर ले गए थे, नहीं ले जाते हैं, इसको इधर ही डायरेक्ट ले आए। 220 ग्राम बराबर क्या बचा इधर v, यानी 0/220 ग्राम क्या हो जाएगा 0, तो v बराबर आ जाएगा 0। या ऐसे कर ही दीजिएगा तो आपको कोई परेशानी है। 220 ग्राम इंटू v को इधर 0 को उधर, तो v बराबर क्या हो जाएगा 0, इधर इंटू में इधर आया तो डिवाइड में, तो 0/समथिंग 0। तो ये तो निकालना था वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड मास, तो वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड मास हमने v मारा था यानी 0, यही हमारा हो गया आंसर। अगला भी देखिए इसी तरह का क्वेश्चन है, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 बहुत ही आसान है। क्या कह रहे हैं आपको कि a cart of mass 50 kg, a cart of mass 50 kg, एक गाड़ी है जिसका मास है 50 kg, मूविंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, मूविंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, moving on a straight track with a speed of 12 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलिए एक कार्ट है, फिगर मैं बना देता हूँ। एक कार्ट है, गाड़ी है, 50 kg है, 12 मीटर पर सेकंड स्पीड है। ठीक है, स्पीड है 12 मीटर। ये हो गया स्ट्रेट ट्रैक यानी रोड, ये हो गया स्ट्रेट ट्रैक यानी रोड। तो कह रही है एक कार्ट है 50 kg का, मूविंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक विद स्पीड 12 मीटर, अ मास ऑफ 10 kg इज जेंटली पुट इनटू कार्ट। अच्छा, एक मास है 10 kg का, जेंटली पुट इनटू कार्ट, यानी एक सिचुएशन बन जाएगा बिफोर पुटिंग। अच्छा, एक सिचुएशन बन जाएगा बिफोर पुटिंग और एक सिचुएशन बन जाएगा आफ्टर पुटिंग। तो टोटल और बिफोर पुटिंग तो एक ही को है, तो मास इनटू वेलोसिटी, तो मास हो गया 50 kg, वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड, यानी हो जाएगा आपको 600 kg मीटर पर सेकंड। अब एक सिचुएशन बन जाएगा आपका है जेंटली पुट, एक कार्ट है 50 kg का, रखा गया स्ट्रेट ट्रैक पे, अब रखा गया है एक मास 10 kg का, जेंटली पुट इनटू कार्ट, यानी ये सिचुएशन था बिफोर पुटिंग। अब सिचुएशन चलते हैं आफ्टर पुटिंग, रखने के आफ्टर पुटिंग ऑफ 10 kg मास, है ना। चलिए आफ्टर पुटिंग की अगर बात करिएगा, ये स्ट्रेट ट्रैक हो गया, ये कार्ट हो गया 50 kg का, एक ऑब्जेक्ट रख दिए इस पर 10 kg का, तो मान लेते हैं आफ्टर पुटिंग इसका वेलोसिटी चूंकि रखिएगा तो जाहिर सी बात है स्पीड कम जाएगा। आप देखिए निकाल के स्पीड इसका कम जाएगा, 12 है ना तो 12 से कम जाएगा, क्योंकि लोड दीजिएगा तो इसका स्पीड कमेगा। आफ्टर पुटिंग लोड, after putting load, speed of cart will be decreased। आप निकाल के देखिए ना, हो सकता है हम गलती बोल दिए, है ना। रखने के बाद, लोड रखने के बाद स्पीड जो है वो कम जाएगी, देख लेते हैं। तो रखने के बाद अब बताइए आफ्टर पुटिंग दोनों तो एक साथ जाएगी, तो इसका वेलोसिटी भी, तो इसका वेलोसिटी भी होगा। अब रखने के बाद आफ्टर पुटिंग लोड, आफ्टर पुटिंग लोड, है ना, कार्ट एंड लोड गो टुगेदर, टुगेदर मतलब एक साथ,
रखने के बाद काट और लोड, गाड़ी और लोड एक साथ जाता है। रखने के बाद आफ्टर पुटिंग द लोड, लोड रखने के बाद काट और लोड एक साथ जाएगा, देन वेलोसिटी एक साथ जाएगा एंड इन द सेम डायरेक्शन जाएगा, एंड इन द सेम डायरेक्शन है ना, हिज वेलोसिटी इज सेम। तो वेलोसिटी क्या होता है, सेम होता है। क्लियर। आफ्टर पुटिंग द लोड, एक पॉइंट यहाँ लिख दिया, एक पॉइंट यहाँ लिख दिया। आफ्टर पुटिंग द लोड, लोड रखने के बाद स्पीड जो है पक्का है कि कम है, देख लेते हैं, कैलकुलेशन से पता चल जाएगा। आफ्टर पुटिंग लोड, काट एंड लोड गो टुगेदर, एक साथ जाती है, एंड इन द सेम, जब लोड रख दीजिएगा तो पक्का है कि दोनों एक साथ जाएगा और सेम डायरेक्शन में जाएगा, एक साथ जाएगा तो वेलोसिटी से। आफ्टर पुटिंग लोड, लोड रखने के बाद एक साथ जाएगा दोनों, तो एक साथ जाएगा तो पक्का है कि वेलोसिटी सेम और सेम डायरेक्शन में जाएगा, तो पॉजिटिव होगा दोनों का। तो आफ्टर पुटिंग लोड है ना, टोटल मोमेंटम निकाल लेते हैं। यहाँ पर कहा है क्या, व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ काट आफ्टर दिस, तो मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ काट आफ्टर दिस इज इक्वल टू v। वेलोसिटी काट का आफ्टर दिस क्या है, v। तो चलिए ले लेते हैं टोटल मोमेंटा आफ्टर पुटिंग, टोटल मोमेंटा आफ्टर पुटिंग, रखने के बाद टोटल मोमेंटा, तो मोमेंटम ऑफ काट प्लस मोमेंटम ऑफ 10 kg, रखने के बाद दुगना हो गया। आफ्टर पुटिंग टू ऑब्जेक्ट्स काट एंड, आफ्टर पुटिंग दो ऑब्जेक्ट काट एंड 10 kg, मोमेंटम ऑफ 10 kg। तो मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी, तो मास कितना है काट का 50 kg, अब वेलोसिटी v प्लस मोमेंटम ऑफ 10 kg का, तो मास 10 kg और वेलोसिटी v, यानी 60 kg इंटू v हो जाएगा, 60 kg इंटू, यानी रखने के बाद आफ्टर पुटिंग मोमेंटम काट का प्लस मोमेंटम 10 kg वाला का, तो रखने के बाद तो वेलोसिटी पक्का सेम, तो इसका मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी 50 kg गुना v, इसका 10 kg इंटू v, तो यह 60 इंटू। तो अकॉर्डिंग टू चलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम, या मोमेंटम लिखते हैं है ना। ये आफ्टर पुटिंग सिचुएशन है, ये वाला जो है आफ्टर पुटिंग, ये वाला क्या है बिफोर पुटिंग। ये फिगर मैंने बनाया बिफोर पुटिंग का, ये फिगर बनाया आफ्टर पुटिंग का। तो अकॉर्डिंग टू लॉ तो क्या कहता है ये, टोटल मोमेंटा बिफोर कोलिजन इक्वल टोटल मोमेंटा आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटा क्या हो जाएगा, लिखा हुआ 60 kg मीटर पर सेकंड, आफ्टर कोलिजन क्या हो गया 60 kg इंटू v, ठीक है। ये कट जाएगा 10 टाइम्स, kg से kg कैंसल, देयरफॉर v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। v कितना हो गया, यही तो निकाला था, वेलोसिटी ऑफ काट आफ्टर दिस क्या हो गया था, वेलोसिटी ऑफ काट आफ्टर दिस इक्वल v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, है ना। काट का वेलोसिटी आफ्टर दिस क्या हो गया 10 मीटर पर सेकंड, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो रखने के पहले एक ऑब्जेक्ट केवल काट था, लेकिन रखने के बाद दो ऑब्जेक्ट्स हो गया, काट और आपका क्या ये 10 kg का लोड। तो बिफोर कोलिजन एक ऑब्जेक्ट, आफ्टर कोलिजन बिफोर पुटिंग वन ऑब्जेक्ट, आफ्टर पुटिंग टू ऑब्जेक्ट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम चले, आफ्टर पुटिंग बराबर बिफोर पुटिंग, वैल्यू रख दिए, निकल गया भी, ओके। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, ये एक ही टाइप का है, तो बहुत ही आसान है। देखिएगा 21 क्या कर रही है, फोर्स ऑफ 12 न्यूटन, फोर्स कितना न्यूटन 12 न्यूटन, है ना, फोर्स 12 न्यूटन, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया 120 मीटर स्क्वायर, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी
अब देखिए समस्या, ये एसआई यूनिट है और ये सीजीएस है, तो ऐसा करते हैं इसको हम बदल देते हैं एसआई में। देखिएगा यहाँ पे 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, देन 1 मीटर स्क्वायर में क्या होगा, इधर पावर 2 तो इधर भी पावर 2 हो जाएगा, तो 102 बार तो 4 जीरो, ये सब पहले ही बताए थे आप लोग को, है ना, रिपीट कर रहा हूँ। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, इधर पावर 2 चढ़ा दिए तो इधर भी पावर 2 चढ़ जाएगा, तो 102 टाइम तो 4 जीरो। देन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर बदले तो इतना से इंटू, अब मीटर स्क्वायर में इसको बदलोगे तो डिवाइड हो जाएगी मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 10,000 से डिवाइड, मीटर स्क्वायर, 0 से 0 कैंसल, तो 12 बाई 1 पर 30 मीटर स्क्वायर। एक बार फिर से, मीटर में 100 स्क्वायर कर दिए, इधर 2 पावर तो इधर भी 2 पावर, तो 102 टाइम तो 4 जीरो हो गया। अब सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर बदलें तो उल्टा हो गया, डिवाइड, ठीक है। तो कह रहा है निकालने क्या, निकालने कह रहे प्रेशर इन पास्कल, फाइंड द प्रेशर इन पास्कल। तो प्रेशर पास्कल यानी एसआई, तो प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स बाई एरिया, फोर्स कितना दिया हुआ है 12 न्यूटन, अब बाई एरिया कितना आया, एरिया है आपको 12/1000 मीटर स्क्वायर। मेन डिवाइड कौन है, ध्यान से जरा देखिएगा, मेन डिवाइड जो है 12 के बाद वाला, ये मेन डिवाइड ये है फोर्स के बाद, मेन डिवाइड है फोर्स के बाद ये वाला, तो फोर्स यहाँ तक तो ये वाला मेन डिवाइड हो गया, तो डिवाइड को हम बदल देते हैं इनटू में, 1000 मीटर स्क्वायर चल जाएगा ऊपर, 1000 सॉरी मीटर स्क्वायर ऊपर में ना, तो नीचे आ जाएगा 1000 ऊपर, 12 मीटर स्क्वायर नीचे, 12 कैंसल है ना, 12 कैंसल, तो बचा 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी क्या चीज, पास्कल। आ गया आंसर, है ना, कोई डाउट, क्लियर। ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से, फोर्स के बाद में डिवाइड इनटू में बदल दिए, तो 1000 ऊपर, मीटर स्क्वायर ऐसे ऊपर में है ना, इसके 12 मीटर स्क्वायर के साथ, जैसे कहीं पे लिखे 2/3x, तो इसका मतलब x कहाँ लिखा है, ऊपर में, तो 12 बाई इतना मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर ये ऊपर में, इनटू में बदले तो 1000 चल गया ऊपर, 12 मीटर स्क्वायर नीचे, कट गया सारा डेटा ऐसा ही, तो रिजल्टेंट भी ऐसा, यानी 1000 पास्कल आ गया आपका आंसर 21 का, ठीक है। 22 का देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रही है, 22 नंबर कह रही है आपको, क्वेश्चन नंबर 22 आपका कह रही है, हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड एन एरिया ऑफ एन एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, ये तो और आसान है, एरिया कह रहा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में बदल देते हैं इसको, तो 1/10,000, अभी मैंने यहाँ पर लिखा सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर बदलने के लिए 1000 से क्या करेंगे, 10,000 से डिवाइड, सेंटीमीटर स्क्वायर कन्वर्ट्स इनटू मीटर स्क्वायर, वहां पर अभी भी लिखा हुआ है, कितना से डिवाइड, तो 10,000 से डिवाइड, एरिया दे दिया है, और कह रहा है टू गेट प्रेशर 12 पास्कल, प्रेशर कितना 12 पास्कल, है ना। तो कह रहा है निकालने हाउ मच फोर्स, तो प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स बाई एरिया, अब बताइए नीचे कुछ नहीं तो 1, तो फोर्स को 1 से इंटू कर देते हैं, अब प्रेशर को एरिया से, यानी फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, तो प्रेशर तो दिया हुआ है 12 पास्कल है, इंटू एरिया कितना दिया हुआ है 1/10,000 मीटर स्क्वायर, 1/10,000 आपका मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए डिवाइड करेंगे तो जीरो को, क्या वो जीरो है, एक लाइन इसको मैं बढ़ा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, यानी फोर्स इधर लिख देता हूँ, यानी फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, पास्कल को लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल की जगह लिख दिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इनटू 1/10,000 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो बचा 12/10,000 क्या न्यूटन, है ना। अब इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं तो कर दीजिए, ठीक है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज, ध्यान से देखिए कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, एक बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। आप देखिएगा ध्यान से, क्लियर है, एरिया दिया हुआ है क्वेश्चन में,
सेंटीमीटर स्क्वायर से हमने पकड़ा एरिया, ये सीजीएस था और ये एसआई यूनिट था, तो इसको बदल दिए एसआई में यानी मीटर में, तो 10,000 से डिवाइड। ठीक है, तो प्रेशर का फॉर्मूला जानते हैं, फोर्स बाई एरिया, तो निकालने का था फोर्स, तो फोर्स का हो गया प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर का वैल्यू रख दिए 12 पास्कल दिया हुआ है और एरिया रख दिए इतना, तो पास्कल के जगह रख दिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर कैंसिल, बचा इतना। अब इसको हम बदल दिए, केवल जीरो है 4 गो का, केवल का डेसिमल 4 गो के बाद 2 गो हमारा पास है, 2 गो क्या डाल देंगे जीरो, यहाँ पर पॉइंट दे दीजिए, यहाँ पर मन है जीरो दीजिए, नहीं मन है मत दीजिए। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, इसको मैंने केवल जीरो है 1 2 3 4, तो केवल के बाद डेसिमल चल जाएगा 4 गो के बाद, हमारा पास है 1 2 डिजिट, तो 2 गो अपना मन से जीरो डाल सकते हैं, यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर मन है जीरो दीजिए, नहीं मन है मत दीजिए। ठीक है, इतना न्यूटन। अब बताइए यही अगर ऐसे रहता तो ये नियम काम नहीं करता, रूल कब काम करेगा, जब शुरू में 1 और लास्ट में केवल जीरो, यहाँ पर रहेगा ये रूल काम कर जाएगा, 2 गो जीरो तो 2 के बाद डेसिमल यहाँ पे, अब काम करेगा नहीं करेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में 1 हो और लास्ट में जीरो, तभी हम डायरेक्ट बैठा दे सकते हैं। ठीक है, जो बैठाते हैं, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा ये सब बात पे। अब इसको हम यहाँ पर भी आंसर डाल सकते हैं, इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर देता हूँ, आंसर यहाँ पर भी आप लिख सकते हो, बट मैं इसको कर देता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज। स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट द पॉइंट आफ्टर 1 डिजिट, स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है कि पुट द पॉइंट आफ्टर 1 डिजिट, लेकिन जीरो को छोड़कर, जीरो के बाद 1 डिजिट के बाद तो है ही, लेकिन जीरो नहीं उसके अलावा, तो पॉइंट कहाँ पे रखना है 1 के बाद, 1 पॉइंट। ध्यान दीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है पुट द पॉइंट आफ्टर 1 डिजिट, पुट द पॉइंट आफ्टर 1 डिजिट, है ना, तो 1 डिजिट के बाद, तो जीरो नहीं, जीरो के छोड़कर, तो कहाँ पे रखेंगे यहाँ पे, तो के को बढ़ाए, 0 पॉइंट था 1.22 कर दिए, बढ़ा दिए, तो क्या को बढ़ाए 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, तो 3 डिजिट बढ़ा दिए, तो मेंटेन करने के लिए बढ़ाए हैं तो माइनस करना पड़ेगा, यही आपका हो गया आंसर। क्लियर, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ से यहाँ रख दिए, स्टैंडर्ड फॉर्म इज पुट द पॉइंट आफ्टर 1 डिजिट, पहले ही मैंने बताया आप लोगों को, पुट द पॉइंट आफ्टर 1 डिजिट यानी जीरो को छोड़कर, यानी कहाँ पे, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे 1 के बाद, तो 1.2, क्या को बढ़ा दिए 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, तो बढ़ा दिए 0 पॉइंट से 1 पॉइंट कर दिए, बढ़ा दिए, तो बढ़ा दिए तो मेंटेन करने के लिए बढ़ाए हैं तो माइनस पावर करना पड़ेगा, यही आपका हो गया आंसर 1.2 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। ओके, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 है ना, अ ब्लॉक वेइंग 1 kg, अच्छा 1 kg यानी मास दिया हुआ है, मास 1 kg, अ ब्लॉक वेइंग 1 kg यानी मास 1, शेप इन द क्यूब, है ना, शेप इन द क्या है क्यूब है, शेप इन द क्यूब ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, शेप कैसा है क्यूब के जैसा, है ना, शेप है आपका शेप इन द क्यूब, ठीक है, क्यूब के जैसा शेप है ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, इट इज केप्ट ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल, यह एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है, तो फाइंड द प्रेशर, अच्छा प्रेशर निकालना है, प्रेशर, तो प्रेशर का फॉर्मूला हम जानते हैं फोर्स बाई एरिया, ना फोर्स का पता ना एरिया का पता, तो फोर्स निकाल लीजिए, कोई एक्सेलरेशन नहीं तो अर्थ वाला, कोई एक्सेलरेशन नहीं तो अर्थ वाला, तो मास दिया है 1 kg और जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 9.8 न्यूटन हो जाएगा। अब एरिया, अच्छा एरिया किसका क्यूब का ना, प्रेशर किसका निकालना है, ध्यान दीजिएगा, प्रेशर निकालना है ऑन द पोर्शन ऑफ टेबल वेयर द ब्लॉक केप्ट, तो प्रेशर का फॉर्मूला हम जानते हैं फोर्स बाई एरिया, तो फोर्स हमको नहीं पता है ना ही एरिया पता, तो फोर्स निकाल दिए, फॉर्मूला जानते हैं एम ए, यहाँ पर ए के जगह जी आया, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं, तो अर्थ का टेबल पे रखा हुआ है, तो ये अर्थ का एक्सेलरेशन तो काम करेगा ही ना, इसलिए ए की जगह जी ले लिए 9.8, तो 9.8 न्यूटन आ गया। अब एरिया का, एरिया किसका, यहाँ पर एरिया किसका क्यूब का, एरिया किसका, तो एरिया क्यूब का, तो क्या फॉर्मूला जानते हैं एरिया का, साइड स्क्वायर, साइड है 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब सेंटीमीटर स्क्वायर को हम बदल देते हैं मीटर स्क्वायर में,
तो 10,000 से हो जाएगी डिवाइड। अब यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर बदलेंगे तो 10,000 से डिवाइड हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 1/100 मीटर स्क्वायर। क्या आ गया आपका एरिया, दोनों निकल गया, वैल्यू रख दीजिए, हो जाएगा। मास का रहा था 1 kg, शेप क्यूब का है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर लेंथ, तो प्रेशर निकाल रहा है फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स ना पता था, निकाल लिया फोर्स। एरिया, एरिया किसका, क्यूब है ना, तो क्यूब का एरिया साइड स्क्वायर इतना निकला, मीटर स्क्वायर बदलिए 10,000 से डिवाइड, रख दीजिए वैल्यू। फोर्स कितना आ गया 9.8 न्यूटन, एरिया कितना 1/100 मीटर स्क्वायर, है ना, एरिया हो गया 1/100 मीटर। मेन डिवाइड कौन है, फोर्स के बाद ये वाला, मेन डिवाइड जो यहाँ पर है फोर्स के बाद ये वाला ना, तो ये हो गया मेन डिवाइड। डिवाइड को बदल दिए इनटू में, डिवाइड को हम बदल दिए इनटू में, तो 100 चल जाएगा ऊपर और 1 मीटर स्क्वायर आ जाएगा नीचे। और पॉइंट हटाना है तो हटा दीजिए, 1 जीरो नीचे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, यानी 98 इंटू 10 यानी 980 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी पास्कल आंसर। क्लियर, फोर्स बाय एरिया डिवाइड, मेन डिवाइड फोर्स के बाद इनटू में बदल दिए, 100 ऊपर 1 मीटर स्क्वायर नीचे, तो पॉइंट हटा दिए, 0 1 जीरो से कट गया, 980 आ गया पास्कल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जरा देख लेते हैं 24, क्वेश्चन नंबर 20, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या निकालने कह रहा है आपको, अ बॉडी ऑफ वॉल्यूम 50 सेंटीमीटर क्यूब, अ बॉडी ऑफ वॉल्यूम 50 सेंटीमीटर क्यूब, एक बॉडी है जिसका वॉल्यूम है 50 सेंटीमीटर, कंप्लीटली इमर्ज्ड इन वाटर, इज कंप्लीटली इमर्ज्ड इन वाटर, कंप्लीटली इमर्ज्ड इन वाटर। ठीक है, कह रहा बॉडी है, बॉडी वॉल्यूम 50 सेंटीमीटर क्यूब, जो पूरी तरह से डूबा हुआ है पानी में, पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ, तो कहता है फोर्स ऑफ बायोन्सी निकालिए, फोर्स ऑफ बायोन्सी यानी बायोन फोर्स, फोर्स ऑफ बायोन्सी यानी कौन फोर्स, बायोन फोर्स बी, चलो पूरा लिख देते हैं, बायोन कोई फोर्स हो, फार्मूला होता है एम ए, और ए की जगह यहाँ पर क्या जगह जी, फार्मूला कोई भी फोर्स हो फार्मूला होता है एम ए, और ए की जगह यहाँ पर आ जाएगी जी, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं तो अर्थ का एक्सेलरेशन, अगर कोई एक्सेलरेशन नहीं तो अर्थ का एक्सेलरेशन। ठीक है, बॉडी वॉल्यूम 50 से कंप्लीटली मर्ज है, तो फोर्स ऑफ बायोन्सी यानी क्या निकला, बायोन फोर्स का फार्मूला एम ए, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कोई एक्सेलरेशन नहीं तो किसका एक्सेलरेशन, आपका हो जाएगा अर्थ। ठीक है, अब एम क्या है यहाँ पर, मास ऑफ बॉडी, मैंने बताया था आपको पहले भी, बायोन फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। तो यहाँ पर एम जो है ध्यान दीजिएगा, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, एम क्या है, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड, है ना, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। ठीक है, एम क्या है, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, ध्यान रखिएगा इस बात को, इनटू जी। क्लियर, मास एम जो है मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर है ना। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, फोर्स ऑफ बायोन्सी निकालना यानी बायोन फोर्स, फार्मूला होता है एम ए की जगह आ जाएगा जी, कौन है ना, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं तो अर्थ का एक्सेलरेशन, तो ऐसे ही वाटर में कोई किसका एक्सेलरेशन, तो अर्थ का, वाटर में किसका एक्सेलरेशन काम करेगा, तो वाटर में अर्थ का, तो माइन की जगह मास ऑफ किसका, डिस्प्लेस्ड वाटर। ठीक है, तो ये हो गया क्या, बायोन फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, बायोन फोर्स मतलब पानी वाला फोर्स, बायोन फोर्स क्या होता है, पानी वाला फोर्स, तो पानी वाला फोर्स तो मास भी पानी का, अरे बायोन फोर्स मैंने बताया था पानी वाला, तो पानी वाला फोर्स तो मास भी पानी का। अब तालाब में डाले तो पूरे तालाब का पानी की जितना पानी हटाएगा, है ना, जैसे ये मार्कर हम डालेंगे किसी पॉन्ड में, बाल्टी में, तो जितना पानी हटाएगा उसका मास ना, तो मास ऑफ इसलिए लिखें डिस्प्लेस्ड वाटर। ऐसा नहीं कि पूरा तालाब में डाले तो पूरा तालाब का पानी, है ना, जैसे हम यहाँ पर फोर्स लगाए तो जितना में फिंगर्स रखा हुआ उतना एरिया लेंगे कि पूरा हेड बॉडी का एरिया, है ना, जैसे यहाँ पर पानी है पूरा, ऑब्जेक्ट इतना ही में डूबा है, ऑब्जेक्ट इतना है तो पूरा पानी कर लेंगे कि जितना पानी ये हटाएगा इसके ऑब्जेक्ट उतना लेंगे, ये ऑब्जेक्ट है पानी में डूबा है,
तब पानी में डुबाए तब पूरा का थोड़ी ना लेंगे, पानी में डुबाए तब पूरा का नहीं, जितना ये पानी हटाएगा उसका। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर इनटू जी। तो मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर तो हमको पता है नहीं, तो वो फार्मूला पढ़े आप लोग डेंसिटी का, ध्यान दीजिएगा, इधर मैं निकाल देता हूँ। देखो डेंसिटी का फार्मूला पढ़े होंगे आप लोग, मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। तो नीचे कुछ नहीं तो बन, तो मास का फार्मूला क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास का फार्मूला हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, एक बार फिर से आप मास में, हमको मास पता नहीं ना, यहाँ पर केवल पता है वॉल्यूम, केवल क्या पता है वॉल्यूम, कोई बात नहीं। देखो फॉर्मूला जानते हैं ना डेंसिटी का, मास बाई वॉल्यूम, तो मास का हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास निकालना हो और तो ये फॉर्मूला मास किसका, डिस्प्लेस्ड वाटर का ना, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। तो मास का फॉर्मूला हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी किसका, वाटर का, डेंसिटी किसका, वाटर का मास निकालना है, तो डेंसिटी भी वाटर का इंटू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर का। तो मास कितना है, डेंसिटी कितना है वाटर का जानते हैं, वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, अब वॉल्यूम 50 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, डेंसिटी ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से, थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूं, है ना, ध्यान दीजिएगा। इसका इधर मैं एक्सप्लेन किया हूं, 24 का एक्सप्लेन, 24 का एक्सप्लेन इधर किया हूं मैं। ठीक है, आपको फोर्स निकालने के लिए क्या चाहिए, आपको मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। तो मास का फार्मूला जानते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हमको पता है, जब भी निकालना हो मास, वॉल्यूम दिया हो तो यही फार्मूला, जब भी मास निकालना हो वॉल्यूम दिया हो तो यही फार्मूला आपको लगाना है। तो मास का फार्मूला डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास का फार्मूला क्या जानते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास वाटर का, तो डेंसिटी भी वाटर का और वॉल्यूम भी वाटर का। तो डेंसिटी वाटर का होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इंटू वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम तो दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना 50 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, वॉल्यूम यहाँ पर गिवन है 50 सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल, तो 50 ग्राम, कितना आ गया 50 ग्राम। ओके, तो मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर की जगह रख देते हैं 50 ग्राम, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर की जगह 50 ग्राम इंटू जी की जगह 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर निकल गया 50 ग्राम और जी का वैल्यू आ गया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तब इसको आप इंटू करोगे तो आ जाएगा आपको 490। इसको अगर आप इंटू करोगे तो आपका आ जाएगा 400 ग्राम। अब देखिए समस्या है यहाँ पर थोड़ा सा, ये सीजीएस है और ये एसआई है, तो ग्राम को ऐसा करते हैं हम केजी में बदल देते हैं, ग्राम को यहाँ पर हम केजी में बदल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इसके बाद थोड़ा सा जगह नहीं ना है, तो यहाँ पर मैं इसके बाद लिख रहा हूँ, तो 50 ग्राम नहीं, यहाँ के बाद देख लीजिए यहाँ जा रहा है। ठीक है, यहाँ के बाद यहाँ जा रहा है, 50 ग्राम को हम बदल देते हैं केजी में, 50 ग्राम को केजी में, तो 1000 से डिवाइड इंटू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो पॉइंट हटा दीजिए, तब पॉइंट के बाद एक जीरो आ जाएगा नीचे, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और चलिए रहने देते हैं। 5 को इंटू करेंगे 98 से, तब 490 हो जाएगा। अब बाई 1000 न्यू केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन, जीरो से जीरो कैंसिल, तो कितना आएगा, क्यों के बाद जीरो डेसिमल बन जाएगा, 2 के बाद 0.49, क्यों के बाद एक 2 जीरो है तो 2 के बाद डेसिमल, हमारे पास है 2 डिजिट, तो यहाँ पर दे दीजिए डेसिमल, यहाँ पर 0 देना मैंने दीजिए आंसर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हमने यहाँ लिख दिया, जगह नहीं था, ध्यान दीजिए मेरी बात पे। फोर्स ऑफ बायसिया डिवाइड फोर्स, तो फॉर्मूला मास इंटू जी, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर यहाँ से निकालने 50 ग्राम इंटू जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए हमको जगह नहीं था, तो यहाँ के बाद चले गए यहाँ। ठीक है, तो 50 ग्राम को केजी में बदले 1000 से डिवाइड, 9.8 पॉइंट हटाए, एक जीरो नीचे, जीरो से जीरो कैंसिल, तो इंटू किए दोनों को 490 बाई 1000 हो गया।
ठीक है। तो 49/100 तक का 0, 2 जीरो तक के के बाद डेसिमल, तो 2 के बाद 2 डिजिट है ही, यहाँ पर डाल दीजिए 0 पॉइंट, यहाँ माने 0 दीजिए, माने नहीं दीजिए, इतना न्यूटन। यही आपका हो गया बायोट फोर्स। ओके, क्या चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। 25 भी 24 टाइप का ही है। ओके, 25 a metallic sphere of radius 2.0, a metallic sphere of radius 2.0 यानी 2 सेंटीमीटर। 2.0 का मतलब हो गया 2। ओके, 2 सेंटीमीटर इज कंप्लीटली मर्ज्ड इन वाटर, इज कंप्लीटली immersed in water, completely immersed in, पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। ओके, पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। तो फाइंड द फोर्स ऑफ बायोन्सी, क्या निकालना है? फोर्स ऑफ बायोन्सी, यानी बायोन्ट फोर्स, एकदम सेम क्वेश्चन है, बायोन्ट फोर्स। तो एक ही तो फॉर्मूला आपको पता ही है, mg। फॉर्मूला क्या पता है? mg। आप बताइए, बायोन्ट फोर्स अभी मैंने बताया डिपेंड्स ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट या मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, तो मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर अभी मैंने निकाला था। ऐसे ही बायोन्ट फोर्स मतलब पानी वाला फोर्स, तो पानी वाला फोर्स तो मास भी पानी का, तो m जो है वो है आपका मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, ठीक है, इनटू g। ओके, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, बायोट फोर्स का फॉर्मूला mg होता है। m यहाँ पर बायोट फोर्स मतलब पानी वाला फोर्स, तो मास भी पानी का, और जितना वाटर हटाएगा उसका, यानी मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। तो मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर हमको पता नहीं है, तो मास निकालने का एक फॉर्मूला मेरे पास है, इसका मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। किसका एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं? 25 का एक्सप्लेन कर रहा हूँ इधर में। तो मास निकालने का एक फॉर्मूला में हमारे पास है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास निकालने का डेंसिटी इंटू वॉल्यूम है। तो मास किसका निकालना है? ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। तो मास का फॉर्मूला हम जानते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी क्या? तो वाटर का निकालना है, तो डेंसिटी भी वाटर का, डेंसिटी भी वाटर का, है ना। मास का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, है ना। मास का फॉर्मूला क्या? डेंसिटी इंटू मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर निकालना है ना। तो अभी मैंने बताया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, फॉर्मूला डेंसिटी, डेंसिटी भी वाटर का, डेंसिटी भी किसका? वाटर का, इंटू वॉल्यूम भी किसका? तो वाटर का। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। अब डेंसिटी वाटर का हम जानते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान दीजिएगा, मास का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अभी मैंने बताया आपको बायोट फोर्स यानी पानी वाला फोर्स mg, m किसका मास? मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। m हो गया मास, किसका मास? तो डिस्प्लेस्ड वाटर का, ठीक है। पानी वाला फोर्स तो मास भी पानी का। तो मास का फॉर्मूला डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। जब भी देखिए मास निकालना होता है यही फॉर्मूला, जब भी मास निकालना है तो यही फॉर्मूला। तो मास का फॉर्मूला डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास वाटर का, तो डेंसिटी भी वाटर का, वॉल्यूम भी वाटर का। तो डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम नहीं पता है तो वॉल्यूम निकाल लीजिए आप। वॉल्यूम किसका? स्फीयर ना। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर वही जो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम वही डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम। जो वॉल्यूम जैसे यहाँ पर देखिए ये स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम आया 5 सेंटीमीटर क्यूब। तो कितना पानी को हटाएगा? तो 5 सेंटीमीटर क्यूब वाटर को हटाएगा। क्लियर? तो जो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम वही डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम। तो चलिए पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालिए। 4/3 पाई आर क्यूब होता है। स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई का वैल्यू 22/7। अब आर की जगह 2 कई बार लिखें? तो 3 बार। तो हो जाएगा आपको
कोई नहीं कटेगा। 28 88 जब हो जाएगा 8 जब 64 46 704 अब बाई 21 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा ना, वॉल्यूम ना है तो हो जाएगा सेंटीमीटर 3 वाला सेंटीमीटर आ गया था तो सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर इज इक्वल टू कितना, तो 704 वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर इक्वल टू 704 बाई 21 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्लियर है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर जगह कंजस्टेड है, थोड़ा जगह कम जा रहा है, क्वेश्चन उधर लिख दिया हूँ ना, इसलिए जगह तो यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से। आपको फोर्स ऑफ बायोन निकालना था, यानी बायोन फोर्स mg। तो बायोन फोर्स पानी वाला फोर्स, तो मास भी पानी का, तो मास पता नहीं था तो मास का फॉर्मूला डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो मास आप बताइए वाटर का ले रहे हैं तो डेंसिटी भी वाटर का, वॉल्यूम भी वाटर का। तो डेंसिटी वाटर का हमको पता है लेकिन वॉल्यूम पता नहीं था, तो निकाल लिया इससे 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस दिया हुआ है यहाँ पर देखिए r बराबर के सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, रेडियस दिया था हमको 2 सेंटीमीटर, तो r क्यूब है तो 3 बार हो जाएगा और सेंटीमीटर क्यूब चल जाएगा क्योंकि 3 गो है, तो इंटू किया 704/21। ये किसका है, स्फीयर का वॉल्यूम। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर है ना, देखिए फिगर मैं बना देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए एक ऑब्जेक्ट डाले तो यहाँ पर ये स्फीयर का वॉल्यूम जितना रहेगा उतना ही, देख पहले भी शुरू से बताते रहे, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्फीयर हुआ तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, यानी कितना 704/21 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसके जगह कितना हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर 704/21 सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा कैंसर। समझ बात को। अब स्फीयर के जगह डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम क्यों रखे, माइंड में एकदम सेटअप कर लीजिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये बकेट है, ये बकेट है फुल ऑफ वाटर है, कोई ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर क्यूब का, इसमें आप डालें तो 10 सेंटीमीटर क्यूब पानी को हटाएगा और तब ये अपना जगह लेगा, यानी जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम उतना ही डिस्प्लेस्ड वाटर का। तो ऑब्जेक्ट यानी स्फीयर का वॉल्यूम आया इतना, तो यही हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, यानी 704/21। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर की जगह 724/1 रखें, 4/21 रखें। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक लास्ट बार। ये आपका कोई ग्लास है, इसमें जो है पूरा पानी से भरा हुआ है, एक वो ऑब्जेक्ट डाल दिए, ठीक है 10 सेंटीमीटर क्यूब का, तो कितना पानी को हटाएगा, तो 10 सेंटीमीटर क्यूब वाटर को हटाएगा। इससे क्लियर हो जाता है कि जितना वॉल्यूम रहेगा ऑब्जेक्ट का उतना ही पानी को हटाएगा। तो ऑब्जेक्ट स्फीयर का वॉल्यूम इतना, तो कितना पानी को हटाएगा, यानी वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर भी इतना ही होगा 704/21। वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर 704/21। क्लियर। तो आ जाएगा हमको 704/21 ग्राम आ गया। तो मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर की जगह 704, जी मतलब ग्राम हुआ, जी हो गया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। यहाँ पर समझिए जी मतलब ग्राम नहीं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर कितना आ गया 704/21 ग्राम है, इंटू जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए कटेगा, हाँ 7 से कट जाएगी, पॉइंट हटाइए तो नीचे एक 0 आ जाएगा। 7 से ही कटेगा, देखिए 3 टाइम्स, 7 से कट जाएगा 14 टाइम्स, है ना। 7 से 3 टाइम्स और 7 से 14 कटेगा, नहीं कटेगा 3 से, तो इंटू कर दीजिए दोनों को। अब आप देखिए एक और समस्या, ग्राम है, पहले एक बार लिख देते हैं एक बार, 704/3 ग्राम है, तो इसको केजी में बदल दे रहे हैं तो कितना से डिवाइड हो जाएगा, 1000 से डिवाइड हो जाएगा। साइन कुछ नहीं तो इंटू, ध्यान दीजिएगा। काटने के बाद बचा 7 से 14 टाइम्स, 7 से 3 टाइम्स, और भी काटने का तो काट सकते थे,
चलिए और काट दें, 2 से 7 है, 2 से 5, 2 से 7 और 2 से क्या 5, तो क्या बचा 704/3, 704/3 ग्राम बचा। 704/3 चलो रह देते हैं, एक लाइन बढ़ा देते हैं, इंटू 704 इंटू 7 बचा ऊपर और नीचे बचा 5 ग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ग्राम को हम बदल देते हैं क्या में, केजी में। 704 इंटू 7 और बाई 3 इंटू 5, ग्राम है, इसको हम केजी में बदल देते हैं। तो केजी में बदलने के लिए 1000 से आपको डिवाइड देना पड़ेगा। यहाँ पर साइन कुछ नहीं तो इंटू, ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से, इतना आया ग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना आया ग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, और ग्राम को केजी में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड यानी नीचे, और यहाँ पर साइन कुछ नहीं तो इंटू, तो ग्राम हो गया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप सारा डिटेल से अब इंटू कीजिए 704 को 7 से, तब हो जाएगा 704 कटेगा तो कुछ नहीं, तो 4928 हो जाएगा। इसको इंटू कीजिए 15,000 से फिर डिवाइड चल जाएगा, इंटू किए 7 तो 4928 आ गया। अब बाई 3 5 15 पर 3 0 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी न्यूटन। अब डिवाइड कर दीजिए 15,000 को 4928 से, नहीं लगेगा तो अपना मन से 0 बैठा दिए, नहीं लगा तो 0, तो यहाँ पर पॉइंट बैठ जाएगा, यहाँ पर मन है 0 दीजिए और मन है 0 नहीं दीजिए। फिर से रिपीट, नहीं ना लगा तो अपना मन से 0 बैठा दिए तो यहाँ पर पॉइंट बैठ जाएगा, इसके पहले 0 देना मन है दीजिए, तो 3 टाइम्स कर जाएगा, 0 8 2 4 कैंसिल। अब फिर 0 बैठाएंगे, अब तो लग रहा है तो पॉइंट नहीं बैठाएंगे, इधर तब जानते हैं आप लोग, 2 बार लग जाएगा, ठीक है। अब फिर अपना मन से 0 बैठाएं, अब लग रहा तो फिर 0 बैठाएं, नहीं तो 15 8 टाइम्स लग जाएगा, यानी 120 पर। अब कितना डिवाइड करते हैं, यहीं पर छोड़ देते हैं, यानी 0.328 न्यूटन, यही हो गया हमारा आंसर। तो 4/5 से कितना हो गया 0.328 न्यूटन। क्लियर, बस कुछ नहीं किए, बायोप्सी फोर्स कहा रहा था तो मास इन mg, कोई भी फोर्स है mg, तो बायो फोर्स पानी वाला फोर्स तो मास भी पानी का, ठीक है। तो मास नहीं पता था, निकाल दिया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी वाटर का इतना, अब वॉल्यूम नहीं पता था, लगा दिए फार्मूला 4/3, स्फीयर था, स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब लग करके इतना आया। अब जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम उतना ही डिस्प्लेस्ड वाटर का, तो ऑब्जेक्ट का कितना तो डिस्प्लेस्ड वाटर का भी इतना ही, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर इतना ही रहेगा, काट कुट के इतना आया। अब ग्राम को यहाँ पर काट कुट किया, फिर ग्राम को यहाँ पर केजी में बदल दिया, तो 1000 से डिवाइड यानी नीचे चल जाएगा, आसान कुछ नहीं तो इंटू सॉल्व करके इतना आ गया, ठीक है। अब पहले मैं 27 बताता हूँ, क्योंकि 27 इसमें एडजस्ट भी हो जाएगा और बहुत छोटा भी है। 27 के बाद 26 में बताता हूँ, 27 इसमें आसानी से एडजस्ट हो जाएगी, लेकिन 26 नहीं। तो 27 देखिए, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg फ्लोट्स, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg फ्लोट्स, फ्लोट माने तैरना, a body of mass 2 kg floats in a liquid, in a, एक बॉडी है जिसका मास 2 kg है जो फ्लोट करता है, फ्लोट मींस तैरना, तो फ्लोट, तो फाइंड द बायोट फोर्स, फाइंड द, तो फ्लोट कर रहा है, देन B बराबर W, B बराबर W है ना। तो बायोट फोर्स में निकालने का है, बायोट फोर्स, B मतलब बायोट फोर्स, यानी क्या बायोट फोर्स इज इक्वल टू, दैट इज बायोट फोर्स इज इक्वल टू वेट का फॉर्मूला mg है ना। वेट में किसका, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, क्या है वेट में मास ऑफ बॉडी, m जो यहाँ पर हो गया मास ऑफ बॉडी हो गया, m हो गया मास ऑफ बॉडी, ठीक है। m जो यहाँ पर हो गया मास ऑफ बॉडी, इनटू g का वैल्यू तो जानते ही हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मास ऑफ बॉडी कितना दिया हुआ है, बॉडी ऑफ मास 2 kg, ध्यान रहे कि बायोट फोर्स बराबर क्या वेट है ना, बायोट फोर्स इज इक्वल टू क्या
वेट। ध्यान दीजिएगा, बॉडी फ्लोट कर रहा है। फिगर मैं यहाँ पर शो कर दे रहा हूँ, देखिए इसका फिगर, बॉडी है फ्लोट कर रहा है। ये देखिए बॉडी फ्लोट कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, नीचे W और ऊपर बायोंट फोर्स B। तो फ्लोट के केस में बायोंट फोर्स इज इक्वल टू वेट, है ना। फ्लोट के केस में ध्यान रहे, फ्लोट के केस में बायोंट फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बॉडी ऑफ मास 2 kg फ्लोट, फ्लोट यानी बायोंट फोर्स बराबर वेट। बायोंट फोर्स इज इक्वल टू वेट। तो बायोंट फोर्स ना है किसके इक्वल होगा, वेट के इक्वल होगा। तो वेट का फॉर्मूला क्या है, वेट मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट का मतलब हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो एम तो ग्रेविटेशनल फोर्स में मास ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर निकाला होता मैं बायोंट फोर्स, तो बायोंट फोर्स में मास ऑफ डिस्प्लेस्ड। ध्यान से एकदम सुनिए, हम निकाल रहे हैं यहाँ पर बायोंट फोर्स कहिएगा, तो बायोंट फोर्स किसके इक्वल एक्चुअली, वेट के इक्वल। तो बायोंट फोर्स किसके इक्वल होगा, वेट। तो वेट का फॉर्मूला mg, कोई भी फोर्स हो फॉर्मूला mg। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इक्वल ही देता हूँ, यहाँ पर जो है वेट जो है इक्वल कब हुआ, क्योंकि फ्लोट कर रहा है, दोनों इक्वल हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर बायोंट फोर्स एक्चुअली में निकाले होते हैं बायोंट फोर्स, तो बायोंट फोर्स में मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, लेकिन बायोंट फोर्स किसके इक्वल है, वेट के इक्वल है। तो वेट में m जो है मास ऑफ बॉडी है यानी ऑब्जेक्ट। तो मास ऑफ बॉडी 2 kg इंटू ऑब्जेक्ट का 9.8 मीटर पर सेकंड। इसको यहाँ पर कंफ्यूजन तो नहीं हो रही इधर, तो मैं घेर दे रहा हूँ इसको इधर, ये यहाँ से 27 है, इधर से मैं घेर दे रहा हूँ, ये 26 का इधर है। तो 2 kg इंटू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हो जाएगी 19.6 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी न्यूटन। आंसर क्लियर। एक नजर से फिर से देख लीजिए, ध्यान रहे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बायोंट फोर्स अगर निकाले होते हैं तो मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, या कोई भी लिक्विड हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वाटर हो, अल्कोहल हो सकता है, मिल्क हो सकता है, कोई भी लिक्विड हो सकता है। वाटर था तो मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर कर देंगे। लेकिन यहाँ पर बायोंट फोर्स किसके इक्वल है, क्योंकि फ्लोट के केस में बायोंट फोर्स बी बायोंट फोर्स और डब्ल्यू वेट। तो बायोंट फोर्स इज इक्वल टू वेट, वेट मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, फॉर्मूला है जी। तो वेट निकाल रहे हैं तो मास ऑफ ये ऑब्जेक्ट वही लिख दिया मैं, लेकिन बायोंट फोर्स निकाले होते हैं तो मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। तो खैर यहाँ पे निकाल रहे हैं बायोंट फोर्स वेट के इक्वल वेट mg, तो m हो गया मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2 kg और g 9.8 यानी 19.6 न्यूटन, है ना। ये क्या निकला आपका, वेट। इसको कह सकते हैं आप बायोंट फोर्स। बायोंट फोर्स इज इक्वल टू वेट, ओके, जब बॉडी फ्लोट कर रहा है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26, एक बचा हुआ बहुत ही ध्यान, देखिए नजर एकदम इधर उधर मत करिएगा। और एक बात और मैं बोलना चाहूंगा आप लोगों को, अगर आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल देख रहे हैं तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल नहीं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्लास आप इसका देखिएगा, वीडियो अपलोडेड है बहुत सारा, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्लास देखिएगा, उसके बाद ये सब देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्लास वाला, तो ध्यान से एकदम देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, अ बॉडी ऑफ मास कह रहा है 2 kg, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, एक बॉडी है जिसका मास जो है वो आपका 2 kg है, ठीक है। अ बॉडी ऑफ मास 2 kg एंड डेंसिटी 8000 kg पर मीटर क्यूब, है ना। डेंसिटी है 8000 kg पर मीटर क्यूब, ओके। इज कंप्लीटली इमर्ज्ड इन अ लिक्विड, इज completely immersed in a liquid, completely immersed in a liquid। अच्छा, दो को आगे बढ़िए पहले तब पता चलेगा। लिक्विड ऑफ डेंसिटी 800 kg, यानी दो गो डेंसिटी, यानी यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी से भी कंपेयर कर सकते हैं,
ठीक है। बॉडी है मास 2 kg का, डेंसिटी 8000 kg पर मीटर क्यूब, पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। लिक्विड ऑफ डेंसिटी 800 kg पर मीटर क्यूब। तो कहता है फोर्स ऑफ बायोन्सी निकालिए। क्या निकालिए? फोर्स ऑफ बायोन्सी। ध्यान दीजिएगा, फोर्स ऑफ बायोन्सी, बायोन्सी यानी बायोन्ट फोर्स, यानी बी निकालना है, शॉर्ट में लिखा बायोन्ट फोर्स। तो कोई भी फॉर्मूला mg। तो बताइए, मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ आप लोगों को, फोर्स ऑफ बायोन्सी यानी बायोन्ट फोर्स। तो बायोन्ट फोर्स यानी पानी वाला फोर्स। तो पानी वाला फोर्स तो मास भी पानी का, लेकिन यहाँ पर लिक्विड लिखा है। तो ऐसा देखिए, मैं आपको तो समझाने के लिए बता रहा था बायोन्ट फोर्स मतलब पानी वाला फोर्स। ऐसा नहीं कि बायोन्ट फोर्स केवल वाटर लगाता है, सारा लिक्विड बायोन्ट फोर्स लगाता है। जितने भी लिक्विड है, सारे के सारे लिक्विड आपका बायोन्ट फोर्स लगाती है इन द अपर डायरेक्शन इनसाइड द लिक्विड। तो यहाँ पर m के जगह हो जाएगा मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। m के जगह वाटर नहीं, क्योंकि यहाँ पे वाटर नहीं है, मास ऑफ डिस्प्ले। g के जगह 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? एक बार मैं फिर से नजर डालना चाहता हूँ, क्या निकालने का है? बायोन्ट फोर्स यानी बी, यानी बायोन्ट फोर्स पानी वाला फोर्स। तो वाटर के जगह यहाँ पर लिक्विड है। तो ऐसा नहीं कि केवल वाटर ही बायोन्ट फोर्स लगाती है, सारा लिक्विड बायोन्ट फोर्स, जब पानी लिक्विड के अंदर हो। तो यहाँ पर लिक्विड है, वाटर नहीं है, लिक्विड कोई लिक्विड हो सकता है। तो मास ऑफ, यहाँ पर m के जगह बायोन्ट फोर्स मतलब पानी वाला फोर्स यानी लिक्विड वाला फोर्स। तो लिक्विड यानी मास ऑफ, m के जगह मास ऑफ लिक्विड। अब आप हमको बताइए, तो ये कोई लिक्विड, हम कोई ऑब्जेक्ट डाले हैं इसमें, ये डूब गया है ना, और डूब जाएगा, क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी ऑब्जेक्ट का कितना है? 8000, लिक्विड का इतना, तो डेंसिटी ज्यादा है तो डूब जाएगा, पक्का डूबेगा। यहाँ पर हम गारंटी, मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट सिंक, ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम गारंटी है कि सिंक हो जाएगी। क्यों सिंक हो जाएगी? क्योंकि डेंसिटी, देखिए बॉडी ऑफ मास डेंसिटी इतना, कंप्लीटली मास पूरी तरह से डूबा हुआ है, लिक्विड ऑफ डेंसिटी इतना, तो बॉडी का डेंसिटी ज्यादा है तो पक्का डूब जाएगा। एकदम गारंटी है कि डूबेगा ही डूबेगा। ठीक है, क्लियर है? तो m हो गया मास ऑफ, तो यहाँ पर लिक्विड है, कौन लिक्विड है जो कि हमको पता नहीं, छोड़ दीजिए। तो m के जगह मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, वाटर के जगह लिक्विड। तो हम बता रहे थे कि जैसे ये डूब गया पानी में, तो ये पूरा पानी का के वाटर के पूरा जो है मास ऑफ वाटर के इक्वल होगा कि जितना ही पानी को हटाएगा उतना के। तो मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर शुरू से बोल रहे हैं, अरे इसका मास जो है कि कितना के इक्वल हटाएगा, जितना इसका मास रहेगा उतना को हटाएगा इक्वल। ठीक है, 10 kg रहेगा तो 10 kg के लेवल में हटाएगा, 20 kg 20। ऐसा नहीं कि पूरा, जैसे कोई तालाब में आप ढेला मारे, स्टोन मारे, तो पूरा तालाब के पानी को फेंक दिया बाहर, जितना उस स्टोन का वॉल्यूम रहेगा उतना ही को फेंकेगा। क्लियर? ये कितना बार मैं रिपीट किया हूँ, इसके पहले भी, इसके पहले भी, बहुत बार इंट्रोडक्शन क्लासेस में, तो बहुत बार। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ बायोन्सी बायोन्ट फोर्स, पानी वाला फोर्स, पानी के जगह लिक्विड हो गया, तो पूरा लिक्विड का मास की जितना हटाएगा तो जितना हटाएगा, तो मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। अब चलिए, मास तो हमको यहाँ पे पता है नहीं, तो मास निकालने का फॉर्मूला है, मास का फॉर्मूला क्या जानते हैं? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मास का फॉर्मूला हम जानते हैं, यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ 26 का एक्सप्लेन। मास का फॉर्मूला जानते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी किसका? तो डेंसिटी यहाँ पे लिक्विड का इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम भी किसका? तो लिक्विड का, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। अब डेंसिटी लिक्विड का जब दिया हुआ 8800 kg पर मीटर क्यूब, तो वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, वॉल्यूम आपको नहीं पता है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, अब बताइए वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इक्वल टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है? जो लिक्विड यहाँ पर निकाला है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉडी। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला मास बाई डेंसिटी, मास बाई डेंसिटी। ठीक है, मास बाई, देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला पाए ना,
डेंसिटी का मास बाई वॉल्यूम, इधर एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाई वॉल्यूम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं, है ना। तो डेंसिटी को वॉल्यूम से और मास को 1 से, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास बाई, इधर इंटू में डेंसिटी, इधर आया तो डिवाइड में, मास बाई डेंसिटी, है ना। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला मास बाई डेंसिटी, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड हमको पता नहीं है, देखिए कहीं पे लिखा हुआ है लिक्विड का इतना वॉल्यूम नहीं, तो वॉल्यूम जितना लिक्विड का वॉल्यूम, जितना लिक्विड का वॉल्यूम उतना ही होगा बॉडी का वॉल्यूम। अगर मैंने शुरू से बताते आ रहा हूं कि अगर कोई बॉडी है 10 मीटर क्यूब का, तो कितना पानी को हटा देगा, तो 10 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड यानी वॉल्यूम ऑफ बॉडी, है ना। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई पानी से डूबा है पूरी तरह से, ठीक है, एक बॉडी डाल दिए जो 5 मीटर क्यूब का है, तो 5 मीटर क्यूब पानी को बाहर हटा के अपना जगह बनाएगा कि वाटर भी रहेगा और आपका ऑब्जेक्ट भी रहेगा, तो पानी को हटा देगा। तो जितना हटाएगा जितना इसका वॉल्यूम रहेगा, तो लिक्विड का वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉडी। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला मास बाई डेंसिटी। तो मास कितना है बॉडी का, बॉडी का मास 2 kg दिया हुआ है, देखिए लिखा हुआ है मास ऑफ बॉडी इज इक्वल टू 2 kg, मास ऑफ बॉडी 2 kg। अब बाई डेंसिटी ऑफ बॉडी देखिए 8000 kg पर मीटर क्यूब, ओके क्लियर। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड यहां पर निकाल दिए, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड 2 kg, अब बाई 8000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो डॉट, तो देखिएगा अब ये काटना है तो 20 से 20 कैंसिल, और 8 से कटेगा 10 टाइम्स ये, तो क्या बचा kg पर मीटर क्यूब इंटू 2 kg। मेन डिवाइड ये है ना, ये वाला मेन डिवाइड है, ये वाला मेन डिवाइड है। 2 kg को इंटू में बदल देता है 10, अब मीटर क्यूब इधर नीचे ही है, मीटर क्यूब चल जाएगा ऊपर 10 और kg आ जाएगा नीचे, है ना, kg आ जाएगी नीचे 2। सॉरी एक मिनट बढ़िया से थोड़ा सा मैं कैलकुलेट करता हूँ। क्या बचा 2 पर 2 बचा, थोड़ा सीधा सीधा लिखते हैं, ऊपर बचा 2 kg इंटू kg, एगो kg काट दीजिए ना, ठीक है। तो ऊपर बचा kg, 2 kg बचा, और डिवाइड को इंटू में बदल देते हैं, तो 10 मीटर क्यूब चल जाएगा ऊपर, जो 2/10 तो है ना जी, 10 ऊपर ही ना है ये वाला, ये 10 ऊपर ही है ना, काटे हैं तो चलिए यहीं पर एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। यहीं पर थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग को भी कंफ्यूजन होगी। मास ऑफ बॉडी 2 kg, अब बाई डेंसिटी 8000 kg पर मीटर क्यूब। तो मेन डिवाइड कौन है 2 kg के बाद, मेन डिवाइड है 2 kg के बाद, 2 kg इंटू मीटर क्यूब चल जाएगा ऊपर, और 8000 kg आ जाएगा नीचे, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ जगह की थोड़ी सी, क्या करूँ मजबूरी है, उधर क्वेश्चन ही लिखा हुआ है 2 kg मास ऑफ बॉडी और डेंसिटी ऑफ बॉडी आपको 8000 kg पर मीटर क्यूब। तब kg को बदल मेन डिवाइड ये मास के बाद ना, तो मास यहाँ ये वाला ना 2 kg, अब मीटर क्यूब चल जाएगा ऊपर, मीटर क्यूब ऊपर, और 8000 kg नीचे। kg से kg कैंसिल, है ना, kg से kg कैंसिल, तो क्या 2 मीटर क्यूब, अब बटा कितना बचा, है ना, रेट करके बढ़िया से लिख देता हूँ। डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना 800 kg पर मीटर क्यूब इंटू कितना बचा 2 मीटर क्यूब बटे, ये देखिए वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कितना 2 मीटर क्यूब बटे 8000, 2 मीटर क्यूब बाई 8000, क्लियर।
डेंसिटी जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बढ़ाओ वॉल्यूम ऑफ बॉडी, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बढ़ाओ वॉल्यूम ऑफ बॉडी, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कितना है 2 मीटर के ऊपर और नीचे 8000। चलिए आप काटिए, कट जाएगा 10वां मीटर क्यूब कैंसिल, तो 2/10 बचा केजी यानी 0.2 केजी। तो मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड आ गया 0.2 केजी इंटू जी का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इंटू कीजिए 9.8 को 2 से 196, तो क्या पॉइंट बैठेगा 1 डिजिट 2 डिजिट पर यहाँ केजी मीटर पर सेकेंड आंसर। एक बार थोड़ा सा फिर से मैं देख लीजिए, यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ। फोर्स ऑफ बायोन निकालना यानी बायोन फोर्स, फार्मूला mg। तो एम किसका, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड बायोन फोर्स। तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का फार्मूला डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी भी लिक्विड का वॉल्यूम भी लिक्विड का। डेंसिटी लिक्विड का दिया है 800, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जानते हैं इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉडी, वॉल्यूम मास बाई डेंसिटी, तो बॉडी का 2 kg और डेंसिटी 8000, ठीक है। तो 2 kg में डिवाइडेड है तो इंटू में डालते हैं मीटर के ऊपर 8000 नीचे, केजी कैंसर 2/, इतना। तो डेंसिटी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड आ गया 2/2 मीटर क्यूब बटा 8000, 2 मीटर क्यूब बटा 8000, तो कट गया 10वां, तो बचा 2/10 यानी 0.2 kg। तो मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड आ गया 0.2 kg, जी 9.8 इंटू किए तो 196 आएगा, ठीक है ना। इंटू किए 196 क्यों 1 2, तो यहाँ पर देख लीजिए आप इंटू करके 9.8 को 0.2 से 196 00, तो 691 के बाद 1 डिजिट और 1 डिजिट 2 डिजिट के बाद ये हो जाएगा 1.96 न्यूटन, है ना। तो ये आपका क्वेश्चन लास्ट था, है ना। ये आपका चैप्टर आप पूरी तरह से खत्म हो गया। अगर इसके बाद भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तो डेट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर।